आर गवाई पहुंचे श्रीनगर नालसा के उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। सीजेआई गवई ने कहा कि कश्मीर की संस्कृति और सूफी परंपरा विश्व स्तरीय है। वकीलों की भूमिका न्यायाधीशों जितनी ही अहम है। अतीत भूलकर कश्मीर के गौरव को लौटाना होगा। जेकेपीडीपी ने स्थापना दिवस पर सम्मान, संवाद और लोकतंत्र को पार्टी की आत्मा बताया। इर्तिजा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी सिर्फ पार्टी नहीं, लोकतांत्रिक आंदोलन है। कश्मीर को सुरक्षा नहीं, भागीदारी चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में बीडीएस की स्टूडेंट श्वेता सिंह ने की खुदकुशी। कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जम्मू में आज श्वेता सिंह की अंतिम संस्कार किया जाएगा। मां बोली, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। श्वेता की बहन ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप। बोली, वो पेपर नहीं देने देते थे। मैं चाहती हूं कि उनको फांसी हो। कुलगाम पुलिस ने ड्रग तस्कर फारूक मीर की 65 लाख की संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति में 850 स्क्वायर फीट मकान और 12 मरला जमीन शामिल। भूस्खलन के बाद फिर खोला गया मां वैष्णो देवी का नया रूट हिमकोटी। कार बैटरी सेवा भी हुई बहाल। बड़े बड़े पत्थर गिरने से ट्रैक हुआ था बंद। अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी। 22 दिनों में 3.6 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। आज बालटाल मार्ग से 573 और पहलगाम मार्ग से 1627 तीर्थयात्री रवाना हुए। मौसम साफ और राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्य यातायात के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया। बीएसएफ ने जम्मू में खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली निकाली। रैली में जवानों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत जम्मू में बीएसएफ की साइकिल रैली का आयोजन। डीआईजी संजय कुमार बोले, जवानों की फिटनेस और मानसिक सजगता के लिए निरंतर प्रयास जारी। रियासी को पीएमजीएसवाई के तहत 220 करोड़ की 12 नई सड़कों की मंजूरी मिली। दुर्गम इलाकों में दशकों पुरानी मांग पूरी हुई। विधायक कुलदीप दुबे ने इसे विकास की नई सुबह बताया। रियासी के पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाली 12 नई सड़कों से अब स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार तक पहुंच आसान। पीएमजीएसवाई के इस प्रोजेक्ट से विकास तेज होगा। ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर यूनियन ने जबरन वसूली के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया। पंजाब के माधोपुर चेकपोस्ट पर गाड़ियों से 15 से 20 हजार रुपए की अवैध वसूली का आरोप। मटन डीलर्स की हड़ताल से कश्मीर में मटन की किल्लत और दामों में तेजी की आशंका। यूनियन ने पंजाब के माधोपुर में मंडी पर्ची के नाम पर अवैध वसूली को निंदनीय बताया। अमरनाथ और बूढ़ा अमरनाथ यात्राओं के चलते बीएसएफ की महिला जवानों को सरहद की निगरानी की कमान सौंपी गई। अखनूर सेक्टर में हाई अलर्ट पर महिला गश्ती टीम लगातार सीमा पर चौकसी बढ़ा रही है। चुनाव घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत चिंताजनक। डॉक्टर्स की नियमित अनुपस्थिति और लचर सिस्टम से जनता परेशान। जोजिला सुरंग से श्रीनगर लेह के बीच साल भर संपर्क संभव। दुर्गम जोजिला दर्रे से गुजरने वाली ये सुरंग सेना की आवाजाही और आम जनजीवन के लिए अहम साबित हो रही है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग होगी। कश्मीर लद्दाख का यात्रा समय घटाकर 15 से 20 मिनट कर देगी। संपर्क और सुरक्षा में लाएगी क्रांतिकारी बदलाव। अशोक कौल का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द मिल सकता है। उन्होंने कहा, यह प्रक्रिया किसी भी सरकार में संभव है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों ना हो। बांदीपुरा के हाजिन टाउन हॉल में जेकेटीएफ द्वारा शिक्षक सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में शिक्षकों ने शिक्षा सुधार और नशा मुक्ति में अपनी भूमिका पर विचार साझा किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जलाल लोन ने पीडीपी नेता यासिर ऋषि पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि जो भी व्यक्ति कभी कर्ज में था, वो अचानक करोड़पति कैसे बन गया। राजनीतिक ईमानदारी पर भी उठाए गंभीर सवाल। पुंछ में भारतीय सेना के जीओसी एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन ब्रिगेड कमांडर और अन्य अधिकारियों ने मंडी स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। दौरे के दौरान धार्मिक आस्था और नागरिक सैन्य सहयोग का संदेश दिया। पुंछ पुलिस ने डीएसपी नीरज शर्मा के नेतृत्व में बेतार नदी किनारे जमा अवैध रेत को जेसीबी से नदी में फैला दिया। अवैध खननकारियों के विरोध के बावजूद पुलिस ने उन्हें भविष्य में खनन न करने के कड़े निर्देश दिए। राजौरी के खालसा चौक इलाके में गौ तस्करों ने पुलिस बैरियर तोड़कर भागने में सफलता पाई। पुलिस ने नाका लगाकर तस्करों को रोकने की कोशिश की। पुंछ के श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में कल से शुरू होने वाली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की राष्ट्रीय यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा कड़े प्रबंधों के साथ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और रेलिंग व्यवस्था की गई। राजौरी जिले में मक्की की फसल बीमारी से बुरी तरीके से प्रभावित। पौधे खराब और दाने नहीं लग रहे हैं। किसान चिंतित। जिला प्रशासन और सरकार से बीमारी का जल्द इलाज करने की मांग। इर्तिजा मुफ्ती ने पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर की बहादुरी और संघर्ष की तारीफ की। कहा, वे महिलाओं के लिए प्रेरणा है और उनकी सफलता हर किसी के लिए सम्मान का विषय। न्यूज 18 ने करगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों से बातचीत की है। परिवारों ने वीर जवानों की बहादुरी और देशभक्ति की यादें साझा की।
डोडा मामले पर विधायक महराज मलिक का बयान, कहा स्वास्थ्य विभाग 8 महीने बाद जागा। अब जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एप्रन और नेम प्लेट पहनाना अनिवार्य कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, शाहपुर कंडी राष्ट्रीय परियोजना को मोदी सरकार ने पुनर्जीवित किया। अब रावी नदी का पानी जो दशकों से पाकिस्तान जा रहा था, सिंधु जल संधि के तहत भारत में उपयोग होगा। सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा में रेलवे ट्रैक पर युवक देवेंद्र कुमार का शव मिला, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सांबा के चिलियारी गांव में एसओजी ने ड्रोन से गिराया 500 ग्राम हेरोइन जब्त किया। ग्रामीण की सूचना पर कार्रवाई, पुलिस ने मादक तस्करी की साजिश को नाकाम किया। जम्मू पुलिस ने नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त की, 800 किलोग्राम पनीर बरामद। फूड सेफ्टी लैब में होगी पनीर की जांच। मंत्री सकीना इत्तू ने अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का वादा किया। डीएचपुरा में जनसभा में सरकार के वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने विशेष सत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सत शर्मा ने राजनीति बंद करने को कहा। रामगढ़ के नंदपुर पीएचसी की बदहाल हालत से बरसात में इलाज मुश्किल, स्थानीय लोगों ने जल्द सुधार की मांग की। हकीम मोहम्मद यासीन ने एनसी कांग्रेस पर 1953 में राज्य का दर्जा हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने 1975 के नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौते को धोखा करार दिया। फिलहाल में सरकारी मिडिल स्कूल में जगह और स्टाफ की कमी पर मौन प्रदर्शन हुआ। लोगों ने शिक्षा मंत्री से जल्द हस्तक्षेप की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 124वें एपिसोड में राष्ट्र से संवाद किया। उन्होंने युवाओं की नवाचार क्षमता, हैंडलूम डे, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन और विज्ञान क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, 7 अगस्त को हैंडलूम डे के 10 साल पूरे होने पर यह स्वदेशी आंदोलन की भावना को प्रोत्साहित करने वाला दिन है, जिसने देश को नई ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा दी।